सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सब सद्गुरु महाराज की कृपा को धन्यवाद करते हैं। आप सभी यहाँ आए, आपके दर्शन हुए, संगत बनी, ये सब सद्गुरु की मेहर से ही संभव होता है। मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ तब मिलता है जब सत्संग सुनने का अवसर मिल जाए और भीतर सद्गुरु के चरणों में प्रेम जाग उठे। आज का सत्संग जिस विषय पर रखना है वह है सच्चा नाम। जिस समय मनुष्य संसार में जन्म लेता है उस क्षण से लेकर अंतिम सांस तक वह कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है। कोई धन ढूंढता है, कोई मान सम्मान, कोई रिश्तों में सुख, कोई व्यवसाय में सफलता और कोई संसार के नए नए साधनों में आनंद खोजता है। लेकिन महात्मा बार बार समझाते रहे हैं कि जिस चीज को खोजने के लिए यह मानव तन मिला है वह न इन वस्तुओं में है और न इन बदलती परिस्थितियों में। जिस चीज के लिए आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में आई है वह है उस सच्चे नाम का अनुभव जिसका स्मरण ही मन के विकारों को समाप्त कर देता है, जिसकी धुन ही आत्मा को उसके मूल घर की ओर खींच ले जाती है। सदा से संत महात्मा चाहे किसी भी युग में आए हों, किसी भी देश धर्म में जन्मे हों, सबने एक ही बात सिखाई, नाम या शब्द की महिमा। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीतियों में एक ही बात समझाई कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है उस अनहद नाद, उस सच्चे नाम से जुड़ जाना जो नष्ट नहीं होता, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो काल माया की पकड़ में नहीं आता और जिसके बिना मनुष्य अपनी रूह का वास्तविक घर नहीं पा सकता। जिस प्रकार महात्मा समझाते हैं कि नाम बाहर नहीं हमारे भीतर ही है, उसी प्रकार यह भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य सारी उम्र बाहर बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाता है, पर उसे वह खजाना कभी नहीं मिलता जो उसके अपने अंतःकरण में पड़ा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में रखे धन को भूलकर दूसरों के घरों के आंगन में खोजता फिरे तो रात दिन मेहनत करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसी प्रकार नाम का अमृत हमारे भीतर है और हम उसे देह के बाहर संसार में, पत्थर में, प्रतीक में, पूजा की बाहरी विधियों में खोजते रहते हैं। गुरु अमरदास साहिब इसलिए समझाते हैं कि शरीर के बाहर नाम खोजने वाले बेगारियों के समान हैं जिनका श्रम बहुत पर फल कुछ नहीं। जैसे बैल चक्की में दिन भर घूमता रहता है पर जहां से चला था वहीं का वहीं लौट आता है, बस बेहोशी में घूमता रहता है और सोचता है कि बहुत चल लिया। ऐसा ही मनुष्य का हाल है। वह सोचता है कि पूजा पाठ, तीर्थ स्नान, बाहरी विधियां कर ली, इसलिए अध्यात्म के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गया। पर असलियत यह है कि वह मन के चक्करों में घूम कर वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि उसने अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं किया। इसी बात को कबीर साहिब बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। कस्तूरी कुंडल पसै मृग ढूंढे बन माही, कि कस्तूरी हिरण के नाभि के भीतर होती है पर वह उसे बाहर जंगल में खोजता फिरता है। हमारी स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। नाम का खजाना भीतर है पर मनुष्य बाहर भागता रहता है। जैसे बादल बिना बारिश के घूमते हैं और धरती प्यास से तड़पती रहती है, वैसे ही मनुष्य बिना नाम के जीवन जीता है और उसकी आत्मा तड़पती रहती है। महात्मा कहते हैं कि पानी का एक घूंट अगर प्यास बुझा सकता है तो आत्मा की प्यास केवल शब्द धारा ही बुझा सकती है। संसार के पदार्थ, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, ये सब मनुष्य के मन को कुछ समय के लिए संतुष्टि दे सकते हैं पर आत्मा को कभी तृप्ति नहीं दे सकते। आत्मा की तृप्ति तो केवल उस शब्द से होती है जिसने संसार की रचना की, जिसने मानव जीवन को जन्म दिया और जो हमें परमात्मा के दरबार तक ले जा सकता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सबद गुरु सूरा तुन चेले शब्द सिख, कि असली गुरु वह शब्द है जो भीतर गूंजता है और असली शिष्य वह है जो उस शब्द को पकड़ लेता है। बाहरी रूप तो केवल संकेत है, इशारा है, पर असली मंजिल शब्द है। जैसे कोई उंगली चांद की ओर इशारा करे तो बुद्धिमान व्यक्ति उंगली को नहीं देखता बल्कि उस दिशा की ओर देखता है जहां चांद है। पर मनुष्य की समस्या यही है कि वह उंगली को पकड़कर बैठ जाता है और समझता है कि यही चांद है। इसी भ्रम में सारी उम्र निकल जाती है। स्वामी जी महाराज ने भी यही स्पष्ट किया, शब्द बिना सब झूठ है, शब्द ही करतार, शब्द बिना जो जीव है सो भटके भरमार।
कि बिना शब्द के सभी साधन अधूरे हैं। शब्द ही असली करतार है, उसी से रचना बनी है और उसी से मुक्ति होती है। जैसे कोई मकान बिना नींव के टिक नहीं सकता, वैसे ही जीवन नाम के बिना स्थिर नहीं हो सकता। मनुष्य चाहे कितने ही पुण्य कर्म कर ले, चाहे कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, चाहे कितने ही व्रत उपवास कर ले, पर अगर शब्द की धुन से उसका मन नहीं जुड़ा तो आत्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। शम्स तबरेज कहते हैं, जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है वह तेरे अंदर है, लेकिन तू बाहर बाहर देखता फिरता है। महात्माओं का यही संदेश है कि बाहर की पूजा नहीं, भीतर की खोज आवश्यक है, क्योंकि भीतर की दुनिया ही सत्य की दुनिया है। बाहर की दुनिया तो परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है। यहां शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थिति बदलती है, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। आत्मा का असली भोजन नाम है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना नाम के निर्बल हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य मन के हाथों खिलौना बन जाता है। मन उसे कभी इधर दौड़ाता है, कभी उधर। मन कभी कहता है धन कमाओ, कभी कहता है मान सम्मान लो, कभी कहता है फला वस्तु खरीद लो, कभी कहता है फला व्यक्ति को पछाड़ दो, और मनुष्य जीवन भर मन के कहने पर नाचता रहता है। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, मन ही बांधत जीव को, मन ही करे उद्धार। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है। मन अगर शब्द के साथ लग जाए तो वही मुक्ति का सेतु बन जाता है, और यदि संसार के पदार्थों में उलझा रहे तो वही बंधनों की जंजीर बन जाता है। मन की फितरत को समझना आवश्यक है। मन अस्थिर है, चंचल है, कभी शांत नहीं रह सकता। जैसे हवा का झोंका लगातार चलता है, वैसे ही मन की लहरें भी लगातार चलती हैं। मनुष्य इसे शांत करना चाहता है, पर उसके पास साधन नहीं है। जैसे कोई बड़ा उफनता समुद्र हो और कोई व्यक्ति उसमें एक छोटी नाव से उसे शांत करने की कोशिश करे, यह असंभव है। मन को शांत करने का एक ही उपाय है, शब्द। शब्द मन को बांध लेता है, उसे स्थिर कर देता है। जैसे कोई बच्चा रोता है और माँ उसकी उंगली पकड़ लेती है, साथ लगा लेती है, तो बच्चा चुप हो जाता है। वैसे ही मन जब शब्द की गोद में बैठ जाता है तो शांत हो जाता है। मन की सारी उथल पुथल, सारे ख्याल, सारे डर, सारी बेचैनी शांत हो जाती है। मन का भटकना बंद हो जाता है। तब आत्मा अपनी असली यात्रा शुरू करती है। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को शब्द का महत्व तभी समझ आता है जब उसे संसार के अनुभव थका देते हैं। जब धन की दौड़, रिश्तों के नाटक, दुनिया की चालाकियां, मन के उतार चढ़ाव से मनुष्य इतना थक जाता है कि उसे कहीं चैन नहीं मिलता, तब वह पूछता है, क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए मैं दुनिया में आया था? तब भीतर से आवाज आती है, नहीं, तेरी मंजिल इससे कहीं ऊपर है। यह पुकार आत्मा की पुकार है, और आत्मा की पुकार का उत्तर शब्द है। इसीलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द रूप आइए सच सच निशानी, कि शब्द ही वह निशानी है जिसके सहारे आत्मा अपनी मंजिल को पहचानती है। बिना शब्द के आत्मा दिशाहीन है। जैसे कोई अंधेरी रात हो और किसी व्यक्ति के हाथ में कोई दीपक न हो तो वह रास्ता नहीं देख सकता। शब्द वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। संसार अज्ञान का अंधकार है और शब्द ज्ञान का प्रकाश है। अज्ञान से मनुष्य घबराता है, डरता है। प्रकाश में मनुष्य निडर हो जाता है। इसी प्रकाश को पाकर आत्मा मुक्त होती है। दुनिया के सब धर्मों के वेद, ग्रंथ, किताबें, पीर, फकीर, औलिया ऑल यही कहते हैं कि संसार की रचना शब्द से हुई और मुक्ति भी शब्द से होगी। कुरान शरीफ में कुन फयकून अर्थात हो जा और हो गया। बाइबल में इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। वेदों में नाद ब्रह्म अर्थात ध्वनि ही ब्रह्म है। चीन के ग्रंथों में ताओ को वही शक्ति कहा गया। सबका सार एक ही है। संसार शब्द से बना है और शब्द से ही आत्मा अपनी मूल जगह पहुंच सकती है। महात्मा कहते हैं, याद रखो कि शब्द न समय के अधीन है न स्थान के अधीन। शब्द अनादि है, अनंत है। संसार की सारी वस्तुएं समय के अधीन हैं। उन्हें कोई ना कोई उम्र दी गई है। शरीर की उम्र निश्चित है। पर्वत भी सदियों में टूट जाते हैं, समुद्र भी बदलते हैं, सूरज, चांद, तारे, सबका कोई ना कोई काल है।
पर शब्द का कोई काल नहीं है, वह बिना शुरुआत के है और बिना अंत के है। उसी से आत्मा आई है और उसी में वापस जाएगी। जैसे गर्भ में बच्चा मां से जुड़ा होता है एक नाड़ी के माध्यम से, वैसे ही आत्मा शब्द से जुड़ी होती है। वह नाड़ी कभी नहीं टूटती, केवल हमारी बेहोशी के कारण हमें उसका पता नहीं चलता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड कि संसार की हर रचना, हर व्यवस्था, हर गति सब नाम शब्द से चलती है। हवा चले, बारिश हो, धूप निकले, पृथ्वी घूमे, यह सब शब्द की शक्ति से चलता है। जिस दिन परमात्मा यह शक्ति वापस ले लेता है, रचना समाप्त हो जाती है। जैसे मृत्तिका से बने घड़े को मिट्टी से निकाला जाए तो वह टूट कर मिट्टी हो जाता है, वैसे ही यह संसार शब्द की शक्ति से बना है और उसी के साथ बना रहेगा। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व एक दूसरे के शत्रु हैं। आग पानी को सुखा देती है, पानी आग को बुझा देता है, हवा आग को उड़ा देती है, पृथ्वी सबको अपने अंदर समा लेती है। पर ये तत्व शरीर में एकजुट होकर कार्य करते हैं, क्योंकि शब्द की शक्ति उन्हें एक साथ बांधे हुए है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, पांचों तत्व अपने अपने मूल रूप में लौट जाते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को मुक्ति तभी मिलेगी जब वह जीवित रहते हुए शब्द से जुड़ जाए। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही जीवन में शब्द का अनुभव होते ही अज्ञान मिट जाता है। मनुष्य समझने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का स्वरूप प्रकाश है, आत्मा का स्वरूप अनंत है, आत्मा का स्वरूप प्रेम है और शब्द उस प्रेम का सेतु है। कबीर साहिब कहते हैं, नाम जपत कुछु पाप न रहे, कि नाम का स्मरण करते ही पाप समाप्त हो जाते हैं। पाप क्या है? पाप वह है जो आत्मा को परमात्मा से दूर कर दे। जब मनुष्य शब्द से दूर हो जाता है तभी पाप होता है। जब शब्द के पास आ जाता है पाप चल जाते हैं। जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही शब्द के सामने पाप टिक नहीं सकते। महात्माओं की यही वाणी है कि नाम भीतर है और उसकी खोज भीतर ही करनी है। जो बाहर खोजते हैं वे अपना समय नष्ट करते हैं, जो भीतर खोजते हैं वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हर धर्म में बाहरी रीति रिवाज अलग अलग रहे। कोई नमाज पढ़ता है, कोई आरती करता है, कोई वेद मंत्रों का पाठ करता है, कोई भजन कीर्तन में लीन होता है, परंतु इन सबके पीछे जो सच्चा सार है वह सभी में एक ही है। रूहानियत की वह जड़ जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है। महात्मा संसार में आते ही इसी सच्चाई को प्रकट करने के लिए है कि मनुष्य बाहरी आडंबर में उलझा हुआ है, पर जिस असली शक्ति को पाने के लिए मानव तन मिला है वह अंदर विराजमान है। उसकी ओर ले जाने वाला मार्ग है सच्चा नाम। आर्षि मुनियों ने उसे कभी राम नाम कहा, कभी राम धुन, कभी दिव्य ध्वनि, कभी निर्मल नाद। गुरु नानक देव जी ने उसे शब्द, नाम, वाणी, धुर की बाणी, हरिकतेन, मूल नाद कहा। मुसलमान फकीरों ने उसे कलमा, इसमें आजम, कलाम ए इलाही, सुल्तान उल अजकार कहा। ईसा मसीह ने उसे वर्ड या लोगास कहा। वेदों में उसे वाक कहा गया। यावत ब्रह्म तावती वाक, अर्थात शब्द उतना ही महान है जितना कि ब्रह्म। सतपट ब्राह्मण में लिखा है, वाक एव ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। अब प्रश्न उठता है कि इतने अलग अलग नाम, इतने अलग अलग शब्द, इतने अलग अलग संबोधन क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपनी भावनाओं और भाषाओं के अनुसार परमात्मा को पुकारने के लिए विविध शब्द गढ़ लिए। समय के साथ साथ ये नाम बदलते रहे, भाषाएं बदलती गईं, सभ्यताएं बदलती गईं, संत आए, नए नए नाम रखे गए। हर जगह लोग परमात्मा को अलग नामों से पुकारते रहे। अल्लाह, वाहिगुरु, राधा स्वामी, परमात्मा, हरि गोविंद, शिव, विष्णु, ब्रह्म, ईश्वर आदि। परंतु इन सभी शब्दों में एक बात समान है कि ये वर्णनात्मक शब्द हैं, अर्थात जो लिखे, पढ़े, बोले जाते हैं, जिनके इतिहास में कोई ना कोई तारीख होती है, जिनकी उत्पत्ति किसी समय काल में हुई होती है, जिन्हें मानव समाज ने मिलकर बनाया होता है। सदियों से मनुष्य इन वर्णनात्मक शब्दों का प्रयोग करता चला आया है और आगे भी करेगा। लेकिन महात्मा समझाते रहे हैं कि गलत फहमी वही होती है
जहां मनुष्य वर्णात्मक शब्दों को ही सब कुछ मान लेता है, जबकि वर्णात्मक शब्द केवल संकेत हैं उस सच्चे नाम की ओर जो आत्मा का वास्तविक भोजन है। सच्चा नाम तो वह है जो न लिखा जाता है, न पढ़ा जाता है, न बोला जाता है। वह तो भीतर बजने वाली अनहद ध्वनि है। वह शब्द है जो काल रहित, अविनाशी और सच्चिदानंद स्वरूप है। वही शब्द आत्मा को उसके मूल घर ले जाता है। वही नाम महात्माओं ने सच्चा नाम कहा। स्वामी जी महाराज अपनी भक्ति वाणी में स्पष्ट समझाते हैं, नाम निराले खड़ भाई, दूधा विधि भेद बतलाई, वर्णम धुनात्मक का, दो का भेद तरस साऊ। अर्थात नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और धुनात्मक। वर्णात्मक वही है जिसे हम बोलते, लिखते, पढ़ते हैं। धुनात्मक वही है जो भीतर अनहद रूप में स्वयं बज रहा है, जिसे न समय नष्ट कर सकता है, न मृत्यु जो अनंत है। अब विचार करने की बात यह है कि क्या जिस नाम पर महात्मा अपना जीवन न्यौछावर करते रहे, क्या वह केवल शब्दों में सीमित हो सकता है? क्या वह केवल भाषा के उच्चारण से प्राप्त हो सकता है? नहीं, क्योंकि भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संस्कृतियां बदलती हैं। जो शब्द बोलने से उत्पन्न होता है वह नश्वर है, जो लिखने से बनता है वह भी नश्वर है, जो पढ़ने से जाना जाता है वह भी वो समय के साथ खो सकता है। संतों ने इसलिए बार बार कहा कि सच्चा नाम वह है जिसे न लिखा जा सके, न बोला जा सके, न पढ़ा जा सके। हुजूर महाराज जी इसे अन्न बोली वाणी और अनलिखा कानून कहते थे, यानी ऐसी वाणी जो शब्द रचना में नहीं है, ऐसी धुन जो मानव निर्मित नहीं है। ईसा मसीह ने भी कहा था, दे हैव आईज बट दे सी नॉट, दे हैव ईयर्स बट दे हियर नॉट। क्योंकि मनुष्य अपनी ही इंद्रियों में उलझा रहता है और भीतर की उस सच्ची ध्वनि को पकड़ ही नहीं पाता। गुरु नानक देव जी ने कहा, सच्चे शब्द सच्ची पथ होई। सच्चा नाम ही आत्मा की पथ, उसकी इज्जत, उसकी पहचान, उसकी मुक्ति दिलाता है। लेकिन यह बात भी समझनी आवश्यक है कि अगर सच्चा नाम है तो क्या कोई झूठा नाम भी है? नहीं, झूठा नाम कोई नहीं, लेकिन वर्णात्मक नाम महात्मा कहते हैं कि वह वास्तविक नहीं, वह केवल एक संकेत है। उसकी महिमा इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि वह मन को एकाग्र करने में सहायक होता है। परंतु वास्तविक भक्ति तो तभी शुरू होती है जब मन उस वर्णात्मक नाम के सहारे भीतर उतरकर धुनात्मक नाम को पकड़ लेता है। यह संसार वर्णात्मक ध्वनियों और शब्दों का संसार है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। वैखरी वह शब्द है जो हम जीभ से बोलते हैं। मध्यमा वह जो कंठ में धीरे धीरे उठता है, जैसे जब हम बिना आवाज किए अपने आप से बोलते हैं। पश्यंती वह जो मन में विचार रूप में उठता है। और परा वह सूक्ष्मतम शब्द है जो आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अंतर में प्रकट होता है। ये सब वर्णात्मक ही हैं, इनमें से कोई भी सच्चा नाम नहीं। सच्चा नाम तो वह है जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा, जो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी समाप्त नहीं होता, जिसे न ग्रह तारे छू सकते हैं, न प्रकृति बदल सकती है। वही नाम सृष्टि का मूल है, वही नाम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, वही नाम परमात्मा की रजा है। उसी से पूरी रचना संचालित हो रही है। अब सोचने की बात है, यदि सच्चा नाम इतना महान है, इतना गूढ़ है, इतना दिव्य है, तो उसे पाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों महात्मा उस नाम की महिमा करते करते थकते नहीं? क्यों वे कहते हैं कि बिना नाम के मुक्ति असंभव है? क्योंकि मनुष्य का मन इस संसार में अनगिनत इच्छाओं से भरा है। मन चंचल है, वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। वह इधर उधर दौड़ता है, कभी धन की ओर, कभी रूप रंग की ओर, कभी इंद्रियों के सुखों की ओर, कभी विलास की ओर। यही मन ही मनुष्य को संसार में बांधता है और यही मन ही मनुष्य को परमात्मा से दूर रखता है। महात्माओं ने इसलिए समझाया कि मन को जीतना है तो नाम की जरूरत है। मन को वश में करने का कोई और उपाय मनुष्य के पास नहीं, क्योंकि मन को रोकना मनुष्य के वश में नहीं। मनुष्य चाहकर भी मन को चुप नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे जितनी देर ध्यान लगाए, चाहे कितनी देर आंखें बंद कर ले, मन पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। सच्चा नाम ही वह शक्ति है जो मन की चाल को रोक सकती है। मन को नाम से बांधा जाए तो मन शांत हो जाता है, मन की तरंगें रुक जाती हैं, मन की इच्छाएं मिट जाती हैं,
मन की गर्मी ठंडी पड़ जाती है। वही नाम मन को दुनिया से हटाकर मालिक की ओर मोड़ देता है। उसी नाम की हमें जरूरत है। अब प्रश्न उठता है, सच्चा नाम प्राप्त कैसे हो? सच्चा नाम तो भीतर ही है। वह किसी पुस्तक में नहीं है, किसी बाहरी शब्द में नहीं है, लेकिन उस नाम से जुड़ने का मार्ग कौन बताएगा? कौन उस नाम की कमाई सिखाएगा? कौन समझाएगा कि मन को किस प्रकार भीतर ले जाना है? संत महात्मा इसीलिए आते हैं। वे मनुष्य को समझाते हैं कि इस संसार में जन्म लेना अपने आप में उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है आत्मा को उस नाम की ओर मोड़ना जो उसके भीतर सदैव बज रहा है। मनुष्य ने अनगिनत जन्मों में संसार का स्वाद चख लिया, कभी सुख, कभी दुख, कभी धन, कभी गरीबी, कभी उच्च कुल, कभी निम्न कुल, कभी राजसी जन्म, कभी दीन जन्म, परंतु आत्मा का वास्तविक सुख उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि आत्मा का सुख संसार में नहीं है, वह अपने मूल घर में है। संत महात्माओं ने इसलिए कहा कि जो नाम आत्मा को उसके घर पहुंचा दे वह नाम सच्चा नाम है। जो नाम मन को वश में कर दे वही नाम सच्चा नाम है। जो नाम मृत्यु को जीत ले वही सच्चा नाम है। जो नाम काल माया को काट दे वही सच्चा नाम है। गुरु नानक देव जी ने बार बार कहा, नाम बिना क्या जीवन मेरा, क्योंकि नाम के बिना जीवन केवल शरीर का व्यापार है, खाना पीना, सोना, काम करना और अंत में मर जाना। परंतु जब महात्मा नाम की महिमा करते हैं तो वे यह नहीं कहते कि केवल वर्णात्मक नाम ही मुक्ति दिला देगा। वर्णात्मक नाम तो एक बाहरी सहारा है, असली नाम तो अंदर है, अंदर की धुन है, अंदर की रूहानी ध्वनि, जिसे अनहद, अजर, अमर, साझा नाद कहा गया है। वही असली नाम है। वही धुन सबको खींच रही है, सबको बुला रही है, पर मनुष्य का ध्यान बाहर है, इसलिए वह उसे सुन नहीं पाता। मनुष्य बाहर की आवाजें सुनता रहता है, समाज की आवाजें, रिश्तों की आवाजें, इच्छाओं की आवाजें, दुनिया की आवाजें, पर वह भीतर की उस वास्तविक ध्वनि को नहीं सुनता। ईसा मसीह ने कहा, नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू, खटखटाओ तो द्वार खुल जाएगा। परंतु मनुष्य खटखटाता बाहर है, जबकि द्वार भीतर है। संत महात्मा कहते हैं कि अगर मनुष्य उस नाम को पहचान ले, उसके साथ प्रेम जोड़ ले, जीवन उसी की कमाई में लगा दे, तो फिर उसे न किसी बाहरी चीज की जरूरत रहती है, न किसी बहस विवाद की। परंतु एक शर्त आवश्यक है। उस नाम को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को विनम्र होना पड़ेगा। विनम्रता के बिना नाम की कमाई संभव नहीं, क्योंकि मन चंचल होता है, अहंकारी होता है। मन चाहता है कि सब कुछ मेरी मर्जी से हो, पर नाम की राह में अहंकार का कोई स्थान नहीं। यह मार्ग तो दीनता का है, प्रेम का है, समर्पण का है। जब तक मनुष्य यह नहीं समझ लेता कि उसे अपने बल पर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ परमात्मा की रहमत से है, तब तक नाम की कमाई शुरू नहीं होती। इसलिए महात्मा कहते हैं, जब मन भीतर से दीन हो जाता है, विनम्र हो जाता है, तब नाम का स्वाद मिलता है। नाम की मिठास तभी महसूस होती है जब मन अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दे और कहे, जो रजा तेरी वही रजा मेरी। सच्चा नाम तो सृष्टि की धड़कन है। वह धड़कन हर जीव में बज रही है, लेकिन सुनता वही है जिसका मन संतों की संगति में जाकर शांत हो गया हो। संगति मन को पवित्र करती है। मन के विकार धीरे धीरे समाप्त होते हैं। मन में एक नई चाह, नई तड़प, नई लगन उत्पन्न होती है। वही लगन आत्मा को नाम की ओर खींचती है। अब यह प्रश्न रह जाता है कि जब इतने धर्म, इतने संत, इतने मत, इतने शास्त्र नाम की महिमा करते हैं, तो क्या नाम बदलता है? क्या कलमा अलग है, नाम अलग है, वर्ड अलग है, वाक्य अलग है? नहीं, फर्क केवल भाषा, संस्कृति और समय का है। वास्तविक शक्ति तो एक ही है, सच्चा नाम, जो ना मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का, ना सिखों का, ना ईसाइयों का। वह तो परमात्मा का है, वह हर आत्मा का है। मनुष्य जब ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों को केवल पढ़ता रहता है और अपने अंदर उसके अक्षरों की जानकारी भरता रहता है, तो वह बाहर बाहर से वाचक जरूर बन जाता है, पर अंदर की सादगी और वास्तविक आध्यात्मिकता उससे दूर होती जाती है। धीरे धीरे मन में वाद विवाद करने की आदत बन जाती है। मन ये सोचने लगता है कि अब मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, मुझे सब कुछ आ गया है और बाकी लोग ना समझें।
ये घमंड बहुत सूक्ष्म रूप से अंदर पलता है। मन और अहंकार फूलने लगते हैं, जबकि मालिक की भक्ति का असली मार्ग तो यह चाहता है कि मनुष्य लिख पढ़कर भी बच्चों की तरह सरल, सीधा और निर्मल बन जाए। संतों ने बार बार यही समझाया है कि ग्रंथ पोथियां आखिर हैं क्या। ये वेद शास्त्र, कुरान, बाइबल, गुरु बाणी, ये सब उन्हीं महात्माओं के अनुभवों की लिखित झलक है, जिन्होंने कठिन तप और भीतर की यात्रा में जो देखा, जो महसूस किया, जो मंजिलें पार की, वो हमारे भले के लिए शब्दों में उतार दिया। वेद शास्त्र स्वयं भगवान नहीं, पर भगवान तक जाने का मार्ग अवश्य बताते हैं, परंतु केवल पढ़ लेने से वे अनुभव मन में उतर नहीं जाते। पढ़ने से नियति बदलती नहीं, मन निर्मल नहीं होता और मन की परतें अपने आप नहीं खुल जाती। जिन महात्माओं ने भीतर का रास्ता तय किया, उन्होंने जितनी मंजिलें पार की, जितनी रुकावटें देखी, जितनी कठिनाइयों को जाना, उनका वर्णन इन पवित्र पुस्तकों में मिल जाता है। और उनकी तरह उन अनुभवों को देखना, महसूस करना, उन मंजिलों को पार करना, यह तभी संभव है जब हम उनकी बताई हुई साधना करें। वही साधना है नाम की कमाई। नाम की कमाई ही वह साधन है जो हर धर्म, हर शास्त्र के मूल में है। सच्चा नाम, धुनात्मक नाम, अनहद नाद, ये कोई बाहर की चीज नहीं, कोई लिखी हुई पंक्ति नहीं, कोई उच्चारित शब्द नहीं। ये वह शक्ति है जो हमारे अंदर लगातार बज रही है, पर मन के शोर में दब गई है। वह नाम न पढ़ा जाता है, न लिखा जाता है, न बोला जाता है। वह नाम अनुभव किया जाता है। संत कहते हैं कि यह नाम हर जीव के भीतर रखा हुआ है। ये कोई बाहर की चीज नहीं जिसे ढूंढ कर लाना पड़े। यह हमारे अपने शरीर मंदिर के भीतर ही गूंज रहा है। पर उसे सुना कैसे जाए? उसका रास्ता क्या है? ध्यान किस तरह लगाना है? मन को कैसे मोड़ना है? ये सब संत महात्मा ही बताते हैं। जब तक मनुष्य ग्रंथों को पढ़कर उनके अर्थों की तहकीकात अपने अंदर नहीं करता, जब तक अंदर वह नजारा खुलता नहीं, तब तक लाखों बार पढ़ लेने पर भी कुछ नहीं मिलता। जैसे कोई दवा की किताब पढ़ ले पर दवा पी न ले तो बीमारी कैसे जाएगी? उसी प्रकार सत्संग, शास्त्र, वेद सब मार्ग दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, मंजिल का वर्णन करते हैं, पर मंजिल पर पहुंचना तो साधना से ही होता है। इसलिए संत लगातार कहते हैं कि पढ़ो जरूर, पर उससे भी जरूरी है उस पढ़े को भीतर सिद्ध करना। गुरु नानक साहिब का स्पष्ट कथन है कि सही मार्ग संतों के ही पास है। वे ही वह कुंजी हैं जो बंद ताले को खोल सकती है। वे कहते हैं, ग्रंथ पढ़ पढ़ गाड़ी हुई, संतन हथ राखी कुंजी। अर्थ यह कि ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है, पर जो भीतर का ताला खुलना है, जो मन की गांठें खुलनी है, जो अज्ञान का पर्दा हटना है, उसकी कुंजी संतों के ही पास है। मनुष्य चाहे लाखों पुस्तकें पढ़ ले, पर भीतर जाकर आंखों से देखना, ध्वनि को सुनना, मालिक के नूर को पाना, यह केवल सतगुरु की दया और नाम कमाई से ही होता है। गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं, सतगुरु दत्त कुंजी होर तो दर खुले नाही, गुरु पूरे भाग मिलावणिया। अर्थ यही कि वह कुंजी, वह दरवाजा, वह मार्ग किसी और विधि से नहीं खुलता, न वाद विवाद से, न तर्क से, न दर्शन शास्त्र से। केवल सतगुरु की दया, उनका दिया हुआ नाम और नियमित अभ्यास से भीतर के दरवाजे खुलते हैं। संतों का मत यही है कि पहले मनुष्य ज्ञान को भीतर उतारे, फिर उसे अभ्यास में लगाए। पुस्तकों को केवल संग्रह करने से कुछ नहीं मिलता। भीतर उस नूर तक पहुंचना जरूरी है जहां यह ज्ञान जन्मा है। जैसे कोई दीपक देखकर उसके प्रकाश का वर्णन कर सकता है, पर अंधेरे कमरे को उजाला तभी मिलेगा जब उस दीपक को कमरे में लाया जाए। उसी प्रकार संतों की वाणी बाहर का दीपक है, पर मन के अंधेरे को उजाला देने के लिए उस दीपक की लौ को भीतर ले जाना पड़ता है, और यह साधना के बिना संभव नहीं।